अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हूँ। आज तारीख है 29 अगस्त 2024। गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी खबर सामने आती है कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास 13 सितंबर को तलब कर लिया है। इस खबर से 2 दिन कबल पार्लियामान से एक और खबर सामने आ चुकी होती है, जिसमें यह बताया जाता है कि वफाकी हुकूमत अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद बढ़ाने का इरादा रखती है और इसी मकसद के लिए एक प्राइवेट मेंबर डे पर एक बिल पेश किया जाता है, जिसमें यह तजवीज़ दी जाती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद बढ़ाकर 6 कर दी जाए। तो इन दोनों खबरों को जब हम कनेक्ट करते हैं तो एक नई चीज सामने आती है कि वो जो एक जुडिशल पैकेज वफाकी हुकूमत लाना चाह रही थी, उसमें बज़ाहिर नाकामी के बाद अब इस जुडिशल पैकेज से भी एक बड़ी वारदात गालबन वफाकी हुकूमत डालने जा रही है। और इस सिलसिले में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को एक बड़ा टास्क मिल चुका है। और बात यहाँ तक नहीं रहती कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 6 जजेस मजीद बढ़ाए जा रहे हैं, बल्कि ओवरऑल अगर हाई कोर्ट्स की बात की जाए तो 47 नए ऐसे जजेस हैं जो मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में इंडक्ट करने हैं। यूं कुल मिलाकर नए जजेस जो अदलिया में इंडक्ट करने जा रही है वफाकी हुकूमत और चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा, उनकी तादाद 53 बनती है। और इस सारे मामले में वफाकी हुकूमत का जो एक मौक़िफ़ है उसमें बदनीयती इसलिए सामने आती है, वो आज की इस वीडियो में भी मैं आपके सामने रखूंगा, कि मौक़िफ़ अपनाया जाता है कि ये तमाम तर एक्टिविटीज़ या ये तमाम तर जो मंसूबा है, इसके पीछे की जो इंटेंशन है वो ये है कि हम जो बैकलॉग है, पेंडेंसी है केसेस की, वो ख़त्म करना चाहते हैं। मगर ओवरऑल मैं आज आपको डाटा बताऊंगा, कुछ स्टैटिस्टिक्स बताऊंगा पाकिस्तान की जुडिशरी के, जिससे आपको अंदाज़ा होगा ये किस तरह वारदात दूसरी है उसके लिए मौक़िफ़ और अपनाया जा रहा है। और अगर वफाकी हुकूमत केसेस का बैकलॉग ख़त्म करने की ख्वाह होती तो सबसे पहले उसे लोअर जुडिशरी में, मातहत अदलिया में, फिर हाई कोर्ट्स में और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाकर जजेस की तादाद बढ़ानी पड़ती। मगर ये जो मैंने आपको बताया कि जुडिशल पैकेज से बड़ी एक वारदात तो ये मुमकिन तौर पर क्या हो सकती है, क्योंकि इस सारे सिलसिले में एट द एंड ऑफ द डे तमाम तर मामलात जाते हैं चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की एक्सटेंशन पे, जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने पे, और फिर बिलखसूस मखसूस नशिस्तों के केस में और आइनी तरामीम के हवाले से वफाकी हुकूमत की जो एक ख्वाहिश है। तो ये तमाम तर चीज़ें क्या हैं आज की इस वीडियो में आपके सामने अनफोल्ड करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स बता देता हूँ कि गुज़श्ता रोज़ जो एक खबर सामने आई उसमें जो एक तो रूल्स अमेंड करने हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, वो गुज़श्ता वीडियो में मैं वो तमाम तफसीलात जो हैं आपके सामने रख चुका हूँ। मगर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गुज़श्ता उस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास बुलाने के पीछे एक और कहानी ये भी थी कि हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस साहिबान है उन तक ये पैगाम पहुँचाया गया है कि आपके जितनी सीटें हाई कोर्ट के जजेस की खाली हैं वहाँ पर भी जज तैनात किए जाएँ। टेक्निकली अब देखा जाए तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा तो जा रहे हैं, 26 अक्टूबर को उनकी रिटायरमेंट है, तो फिर जाते जाते वो क्या अपनी मर्जी के जो जजेस हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट में या मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में इंडक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये काम जो है ये आने वाले चीफ जस्टिस का होता है। अगर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा अपनी मुद्दत मुलाजमत के दौरान आज से 2-4 महीने कबल जब इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी तो ये सारे काम कर जाते, तो उनके ऊपर, उनके इन इक़दामात के ऊपर यूं सवालात ना उठते। लेकिन अब इंटेंशंस पे सवालात ज़रूर उठेंगे, क्योंकि वफाकी हुकूमत का मानना यह है कि हम पेंडेंसी केसेस का बैकलॉग ज़ेर इल्तवा मुकदमात ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं। तो जब मैं डाटा निकालता हूँ तो मालूम पड़ता है कि पाकिस्तान की ओवरऑल जुडिशरी में इस वक्त 24 लाख मुकदमात ऐसे हैं जो ज़ेरे इल्तवा हैं। अब इन 24 लाख मुकदमात में जब मैं फिर आगे जाके अदालतें देखता हूं तो पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में महज इन 24 लाख का 2% जो है वो कुछ बनता है 58,000। तो 2% बैकलॉग है, पेंडेंसी है सुप्रीम कोर्ट में, 15% पेंडेंसी है हाई कोर्ट में, और 83% आपकी लोअर जुडिशरी में, मातहत अदलिया में, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में, मकामी अदालतों में है। तो अगर आपको इन ज़ेर इल्तवा मुकदमात का बोझ जो है वो ख़त्म करना था तो आप सबसे पहले क्या करते, आप लोअर जुडिशरी में जजेस इंडक्ट करते, फिर हाई कोर्ट में करते और फिर जाकर कहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में करते। लेकिन आपने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद बढ़ाने का फैसला किया। और ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान में इस वक्त 4000 जजेस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर लोअर जुडिशरी के मिलाकर बनते हैं। तो इस वक्त जो काम कितने कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं 3000, यानी 1000 ऐसे जजेस हैं जिनकी असामियां ही अरसा दराज से खाली पड़ी हैं।
मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में खाली पड़ी हैं। अब मैं हाई कोर्ट्स का आपको डाटा बता देता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद है 10, मगर गुज़श्ता कई सालों से 8 जजेस काम कर रहे हैं, 2 सीटें यहाँ पर जजेस की खाली हैं। फिर लाहौर हाई कोर्ट की बात की जाए तो जजेस की तादाद है 60, काम कर रहे हैं 36 जो इस वक्त मौजूद हैं, 24 की नशिस्तें खाली हैं। फिर सिंध हाई कोर्ट की बात की जाए तो टोटल जजेस की तादाद 40 है, 29 काम कर रहे हैं, 11 नशिस्तें खाली हैं। इसी तरह बलोचिस्तान हाई कोर्ट की बात की जाए तो वहाँ पर 14 गालबन कोई 14 नशिस्तें हैं और जिनमें 11 काम कर रहे हैं, 15 नशिस्तें हैं, 11 काम कर रहे हैं, 4 जजेस की तादाद खाली है। और इसी तरह अगर बलोचिस्तान पेशावर हाई कोर्ट की बात की जाए तो टोटल जजेस की तादाद जो है वो गालबन 20 है और वहाँ पर 14 काम कर रहे हैं, 6 कम है। तो इस तमाम को मिलाकर 47 जजेस बनते हैं। तो अब चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब सुप्रीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुलाकर वफाकी हुकूमत की मर्जी से क्या ये 47 नए जजेस हाई कोर्ट्स में तैनात करने जा रहे हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस जो हैं उनकी तादाद जो है वो अब 17 से बढ़ाकर 23 की जा रही है, 2 एडहॉक जजेस भी शामिल है। तो ये 6 का फिगर ही क्यों? यानी सबसे बड़ा सवाल तो यही पैदा होता है कि ये 6 का फिगर क्यों बढ़ाया जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को जो एक नया टास्क मिला है और उसमें जो वफाकी हुकूमत मुकम्मल सहूलत कारी कर रही है और फिर उसमें अगर मजीद बात की जाए तो ये तमाम तर मामला आईनी तरमीम से कैसे जुड़ता है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। आज से 3 से 4 रोज़ कबल गालबन मैंने एक वीडियो में आपको बताया, जिस तरह मैं अपनी हर वीडियोज़ में मुतवातर आपको बताता रहा हूँ कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की एक्सटेंशन नहीं होने जा रही। जस्टिस मंसूर अली शाह मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा रिटायर हो जाएंगे। ये सब मैं क्यों कहता था? क्योंकि आईनी तरमीम मुमकिन नहीं है, वफाकी हुकूमत के पास नंबर गेम नहीं है, ना ही मुस्तकबिल में पूरी हो सकती है। तो उसके बाद फिर मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि हाँ, एक तरीका बनता है, एक तरीका बचता है कि वफाकी हुकूमत गैर आईनी तरीके से आइन में तरमीम कर दे, प्रोसीजर को बिल्डोज कर दे, आइन के आर्टिकल 239 में जो तरीकाकार है उसे बिल्डोज कर दे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 41 जो आज़ाद अरकान असम्बली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद ना करके ताहाल उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, उनका जो स्टेटस है वो आज़ाद है। तो वहाँ से कुछ लोग तोड़ दिए जाएँ, मौलाना फजलुर रहमान भी जो वफाकी हुकूमत है उनके साथ मिल जाएं और डिफेक्शन क्लॉज ना लगे, और इस तरह एक गैर आइनी तरीके से, यानी अगर जो आज़ाद लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद हो तो वो आज़ाद नहीं रहते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहीं उन्हें आज़ाद करार नहीं दिया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मिली भगत है सारा मामला है। तो इस सब में एक गैर आइनी तरीके से एक आइन में तरमीम कर दी जाती है, तो फिर क्या होगा कि वो आइन में तरमीम, जैसे मैंने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज होगी। और तब मैंने आपको बताया था कि 1947, आपको याद हो मेरी वीडियो, कि 1997 वाली सूरत हाल जो है उसका रिपीट टेलीकास्ट हो सकता है। तो अब उस 1997 वाली सूरत हाल से बचने के लिए मुमकिन तौर पर ये एक आखिरी कार्ड जो है वो वफाकी हुकूमत के पास है कि जो बैरिस्टर दानियाल हैं मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली, उन्होंने मंगल के रोज़ जो प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था, उस रोज़ तो वो एडजर्न हो गया था इजलास, क्योंकि कोरम भी पूरा नहीं था। अब कल के रोज़ ये इजलास रखा गया है, कल हो वोटिंग या सोमवार के रोज़ तक इजलास मुलतवी हो, पहले ये कौमी असम्बली से पास हो, क्योंकि जजेस की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए आपको किसी आइनी तरमीम की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको सादा कानून साजी सिंपल मेजॉरिटी के लिए चाहिए, और वो वफाकी हुकूमत के पास है। तो आगे ज्वाइंट सेशन भी आ रहा है, या उससे कबल ही कौमी असम्बली से पास करा के सेनेट से पास करवा दिया जाए, सदर मुमलिकत उस पर मंजूरी दे दिए, और 13 सितंबर से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से कानून साजी हो जाए। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स में अमेंडमेंट कर दें, और उसके बाद फिर नए 6 जजेस इंडक्ट करने के हवाले से जो बातचीत चल रही है, उसमें एक और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुलाया जाए, और चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की रिटायरमेंट से कबल ही इसी महीने सितंबर के महीने में ये जो आइनी तरमीम है, जजेस की तादाद है वो यहाँ पर बढ़ जाए, और जब जजेस की तादाद बढ़ जाए तो उस तरफ आइनी तरमीम हो जाए, और जब वो आइनी तरमीम गैर आइनी तरीके से 239 के तरीकाकार को बिल्डोज करके की जाए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब पिटीशन आए तो उसमें फिर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के पास मेजॉरिटी हो। या फिर ये भी बातें की जा रही हैं कि वहीं वफाकी हुकूमत एक और कानून साजी कर दे और उसमें कहे कि जो रिव्यू है, जो नजर सानी है, वो पहले से लार्जर बेंच सुनेगा। तो फिर जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है वो भी ये नए जजेस जो हैं ये रिव्यू में बैठकर लार्जर बेंच में सुने, क्योंकि एक नई कानून साजी आ जाए। वफाकी हुकूमत तो इस तरह की कानून साजियों करने के माहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले बिल्डोज करने के हवाले से। तो बहरहाल जब फिर फुल कोर्ट बने और उसमें चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की मेजॉरिटी हो, क्योंकि जस्टिस नईम अख्तर अगवान, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा, 4 जजेस तो ये हैं
6 जजेस इन्हें नए दे दिए जाएं, 10 इनकी तादाद हो जाए, 2 जजेस ढाक हों तो इनकी तादाद 12 हो जाए, मजीद 1-2 जजेस इनके साथ शामिल हो तो मेजॉरिटी इन्हीं के पास हो। तो ये एक मंसूबा है इस वक्त जो जिस पर कोशिश की जा रही है। और उसमें नए जजेस कौन से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंडक्ट होने हैं, हाई कोर्ट से ये जजेस आने हैं। इसमें आमिर फारूक साहब का अगर नंबर देखा जाए तो वो तो इस सारी अगर कोई लिस्ट बनती है तो उसमें सबसे पहले नंबर पर फहरिस्त पे होंगे, जिस तरह उन्होंने वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान की फौजी एस्टैब्लिशमेंट को नवाजा है। तो बहरहाल एक मुमकिन तौर पर यह मंसूबा सामने आ रहा है, क्योंकि अगर इसमें मैलाफाइडे ना होती, अगर इसमें बदनीयती का अंसर शामिल ना होता चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से भी और वफाकी हुकूमत की जानिब से भी, तो फिर आप केसेस का बैकलॉग खत्म करने के लिए 24 लाख केसेस जो हैं, और जहां सबसे ज्यादा केसेस हैं जो 83% बनते हैं 24 लाख का लोअर जुडिशरी में, वहां जजेस इंडक्ट करते। फिर आप हाई कोर्ट्स में मजीद जजेस इंडक्ट करते, आप हाई कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाते। लेकिन आपने क्या किया, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद बढ़ाने का फैसला किया। यूं वफाकी हुकूमत हो, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा हो, अपने छोटे छोटे जाती मकासद के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की जुडिशरी को नकेल डालने के लिए अदलिया का जो इदारा है उसे तबाह करने पे तुले हैं। और ये वो जाती मकासद हैं जो इस मौजूदा रजीम में, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, वफाकी हुकूमत में मौजूद सियासी जमातें हों, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और उनके हामी जजेस हों, हाई कोर्ट के चंद जजेस हों और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टाब्लिशमेंट हो, तो वो इस निज़ाम को मजीद तोल देने के लिए, अपनी मर्जी के आइन साजी करने के लिए, कानून साजी करने के लिए इस तरह अदलिया को कमजोर कर रही है। बदकिस्मती ये है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा गालबन एक्सटेंशन लेने के लिए इस हद तक आगे पहुंचे हैं, बल्कि मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता था कि वो इस हद तक पस्ती में जा रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और अदलिया को दाव पर लगा रहे हैं। इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगी, वसीम मलिक अपने इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।